देखो हम लोग आज क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि कुछ तुमको बाइनरी ऑपरेशन देंगे, एक सेट दे दिया जाएगा, फिर वहां से ग्रुप प्रूफ करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो साथ में ग्रुप के साथ साथ अगर अबिलियन भी प्रूफ हो पाएगा तो उसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन तुम्हारे सामने कुछ इस तरह से है। देखो यहाँ पर दिया गया है आई जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। ठीक है, इंटीजर कहने का मतलब +-1 +-2 0 ये सारा डिजिट आता है। ओके, अब उसके साथ साथ जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है वो ये है, बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड बाय A*B इक्वल टू A+B+1। ठीक है, तो इस फॉर्म में ये बताया गया। अब तुमको इसी चीज को देखना है कि ग्रुप का जो चारों प्रॉपर्टी है क्या वो होल्ड हो पाता है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, सारा हम लोग देखेंगे। ठीक है, बेसिक काम तुमको चारों के चारों प्रॉपर्टीज को प्रूफ ही करना है। ओके, तो सबसे पहले देखना, देखो पहला वाला जो प्रॉपर्टी है वो क्लोज्ड। ठीक है, क्लोज्ड के लिए क्या करते थे कि सबसे पहले हम लोग एलिमेंट चूज करते हैं ए और बी। ठीक है, दो एलिमेंट ले लेंगे, कहां से, इंटीजर वाले सेट से। उसके बाद जैसा ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ है उसी तरह से काम करो। A*B के बारे में बताया हुआ था, ये है हमारे पास A+B+1। ठीक है, अब इसमें एक चीज बताना, A इंटीजर है, B इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, तो तीनों का सम कैसा निकलना चाहिए, इंटीजर वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा आई में चला गया। ठीक है, अब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही नंबर्स के लिए ये हो, एक से ज्यादा नंबर मतलब अलग अलग नंबर्स के लिए भी तो एप्लीकेबल रहेगा। इसीलिए हम यहाँ पर बोलेंगे कि फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू दिस आई, हम लोग यहाँ बता सकते हैं कि A*B अगर करें तो A+B+1 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो वैल्यू है वो हमारा इंटीजर वैल्यू होगा। ठीक, तो इसी वजह से हम लोग कह पाएंगे कि ये क्लोज्ड हो गया। ठीक है, सो यहां लिखना आई इज क्लोज्ड अंडर दिस स्टार। ठीक है, तो ऐसे करेंगे, ये क्लोज्ड वाला प्रॉपर्टी हो गया। फिर इसी तरह से नेक्स्ट में अब हम लोग को देखना होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एसोसिएटिव देखो, सेकंड वाली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव में क्या करते थे, हमारे पास 3 एलिमेंट होता था ए बी सी, और उसके लिए हम लोग देखेंगे कि एलएचएस और आरएचएस जो वैल्यू है वो सेम होना चाहिए। ओके, तो चलो लेट ए बी सी 3 एलिमेंट ले लिए इंटीजर से ही, एलएचएस वाले पार्ट में पहले बना करके देखो, A*B*C, तो क्या आएगा, A*B तो हम लोग क्लियरली बता सकते हैं कि A+B+1, यही आएगा जो डेफिनेशन था उसके हिसाब से, है ना। अब स्टार सी करना है। ठीक है, तो ये सिंगल एक एलिमेंट की तरह काम करेगा और ये एक अलग है। तो यहां पर किस तरह से हो जाएगा, A+B+1 +C+1, यहाँ पर ये पूरे ए की तरह काम करेगा और ये पूरा बी की तरह कर रहा है, तो अल्टीमेटली दोनों को जोड़ करके 1 को ऐड करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास A+B+C+2। ठीक इसी तरह से आरएचएस वाले पार्ट में भी करके देखो, A*B*C, यहां से आ जाएगा A*B*C के पहले करो तो B+C+1, फिर इन दोनों का साथ में करना, यहां से आ जाएगा A+B+C+1 फिर +1, मिला के कुछ ऐसे आ रहा है। ठीक है, हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा, एलएचएस में भी सेम आ रहा है वैल्यू, आरएचएस में भी सेम वैल्यू आ रहा है, मतलब ये एसोसिएटिव भी हो चुका। ठीक है, यहाँ लिख देना, thus LHS is equal to RHS, so I is associative अंडर दिस स्टार। हो गया, इसके बाद नेक्स्ट जो वर्क होगा आइडेंटिटी एग्जिस्ट कराना है।
देखो फोर्थ वाला प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी के लिए क्या रूल पढ़े थे कि ए को अगर हम ये कह रहे हैं इफ ई इज आइडेंटिटी, देन रूल क्या था कि ए स्टार ई करो तो ए मिले, या फिर ई स्टार ए करो तो भी ए ही मिले, है ना। तो जस्ट यहां पर देखो, अगर हम ए स्टार ई कर रहे हैं तो ए ले रहा है, ठीक है। इसका वैल्यू बाय डेफिनेशन हम लोग बनाए ए प्लस ई प्लस 1 इक्वल टू ए, मतलब आइडेंटिटी बराबर कितना निकला, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में इधर -1 आ गया। अब यहाँ ध्यान ये भी ध्यान रखना है कि ई की जो वैल्यू आई है क्या वो इंटीजर सेट में जा रही है, तो ये -1 है, दिस बिलोंग्स टू दिस इंटीजर सेट, ठीक है। तो क्लियरली कह सकते हैं कि यहाँ पर आइडेंटिटी जो है हमारे पास ई इक्वल टू -1 आ रहा है, ठीक। सेम इसी तरह से अब हम लोग नेक्स्ट इनवर्स को इसी में प्रूव करके देख देते हैं। इनवर्स के लिए क्या करना था, ए को अगर उसके इनवर्स से तुम ऑपरेट करो तो इधर तुमको आइडेंटिटी मिलेगा, या फिर ए इनवर्स स्टार ए करे तब भी आइडेंटिटी मिलेगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी तो -1 आ गया, तो यहां से करो ए प्लस ए इनवर्स प्लस 1 इक्वल टू -1, ठीक है। अब यहां से सिर्फ ए इनवर्स का वैल्यू निकालना है, तो देखो ए इनवर्स इक्वल टू -2 -8, ठीक है। अच्छा एक चीज इसमें देखना कि जो a की वैल्यू थी, जो a हम ले रहे थे वो कहां से आ रहा था, इंटीजर वाले सेट से। तो अगर हम यहां ध्यान से देखें तो -2 इंटीजर निकला, -a भी इंटीजर निकला, कुल मिला के ये भी एक इंटीजर वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से a इनवर्स हमारा यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो चारों प्रॉपर्टी होल्ड हो चुका है, इसका मतलब ये ग्रुप फॉर्म कर जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद पांचवा प्रॉपर्टी तुम इस एक्स्ट्रा में चेक कर लो, सॉरी सिक्स्थ प्रॉपर्टी हम लोग कितना, एक मिनट नंबरिंग में गलती की है क्या, हाँ ये 3 होगा वो 4 होगा, ये थर्ड प्रॉपर्टी है, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, अभी फिफ्थ वाला इसमें बस ऐड कर देंगे कम्यूटेटिव। उसमें क्या था कि ए स्टार बी करो तो तुमको दिखना चाहिए बी स्टार ए के जैसा, तो ए स्टार बी अगर निकाल के देखें तो क्या बन रहा है ए प्लस बी प्लस 1, और बी स्टार ए करके देखें तो बी प्लस ए प्लस 1, और ये चीज कुछ और नहीं ए प्लस बी प्लस 1 ही है। सो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल a comma b belongs to this integer, hence i जो है स्टार के रिस्पेक्ट में इज एन अबिलियन ग्रुप, ठीक है। ग्रुप का तो प्रॉपर्टी होल्ड कर ही लिया था, बस ये लास्ट वाला प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव होल्ड कर दिया, इसकी वजह से इसको अबिलियन भी बना दिया, ओके। तो ऐसे इसको प्रूफ करना है, चलो।